अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है सेफ्टी के रिलेटेड वो है रिस्क एंड रिस्क मैट्रिक्स। यानी रिस्क क्या होता है जो हमारे डेली लाइफ में अटैच है। रिस्क यानी कोई भी सेफ्टी या रिस्क आपकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पे या एचएससी स्पेशलिस्ट जो है एचएससी ऑफिसर के लिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है। एक आम बंदे के लिए जो डेली लाइफ का हमारा चल रहा है वो भी उसमें रिस्क इंक्लूड होता है। तो रिस्क को हम जानेंगे। देन रिस्क मैट्रिक्स कैसे उसमें लेवल ऑफ रिस्क जो होता है उसमें हम कैसे उसे चेक करते हैं, इस चीज़ पे भी आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क पे हम चलते हैं। रिस्क की डेफिनेशन क्या है? द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कम्बिनेशन विद द सेवेरिटी ऑफ फोर्सिएबल हार्म। यानी इसमें लाइक्लीहुड और आपकी सेवेरिटी इसमें शामिल होती है, दोनों के कम्बिनेशन से आपका रिस्क बनता है। लाइक्लीहुड क्या होता है, सेवेरिटी क्या होती है? लाइक्लीहुड किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी चीज़ के हैपनिंग यानी उसके होने के चांसेस कितने हैं, कौन सा एक्सीडेंट हो सकता है, कैसे हो सकता है, उन चांसेस को हम लाइक्लीहुड कहते हैं। सेवेरिटी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी कोई भी एक्सीडेंट हुआ है वो किसी को कितना हार्म कर सकता है, उससे कौन कितना इंजर हो सकता है, सम टाइम किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है, वो उसको हम सेवेरिटी कहते हैं। हम डिफरेंट सिनेरियो इसके लिए ले लेते हैं, सिंपल लाइफ से जो सिनेरियो है, ताकि एक एचएससी स्पेशलिस्ट को, एचएससी ऑफिसर को समझने में आसानी हो। डिफरेंट सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे कि एक रियल लाइफ से कोई एक्सीडेंट जैसे रोड में होते हैं। जैसे डेली के जो हमारे पास एक्सीडेंट का जो रेट है 3000 डेथ डेली हो रही है एक्सीडेंट। तो इसका रिस्क लेवल कितना है, रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू हम इसे जानेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमारे पास रोड को क्रॉस करना है। रोड में हमारे पास सिंपल हम ले लेते हैं बाईसाइकिल है। बाईसाइकिल, और ये बिजी रोड नहीं है, कोई एक बाईसाइकिल है, 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद हम लेट सपोज कर लेते हैं कि वो बाईसाइकिल जा रही है और आपने रोड को क्रॉस करना है। तो ये हमारे पास होता है रिस्क मैट्रिक्स। इसके थ्रू अब हम चेक करेंगे। सिनेरियो नंबर 1 में हमारे पास है जी, बाईसाइकिल क्रॉस कर रही है, एक ही बाईसाइकिल है, आपने रोड को क्रॉस करना है। तो इसमें लाइक्लीहुड क्या होगा, सेवेरिटी क्या होगी। रिस्क मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, 3 कलर हैं। एक हमारे पास ग्रीन है, येलो है, रेड है। ग्रीन में हमारे पास लो रिस्क होता है, जो यानी आप उसे एक्सेप्टेबल रिस्क कह सकते हैं कि उसकी इतनी सिवियरिटी नहीं होती है। देन हमारे पास मीडियम रिस्क होता है, जिसमें आपको एक्शन लेना पड़ता है ये, लेकिन वो इतना हाई रिस्क के बराबर नहीं होता है। हाई रिस्क वो होता है जिसमें सिवियरिटी उसकी ज़्यादा होती है, वो उसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। तो सिनेरियो नंबर 1 जो हमारे पास है, इस लिहाज से अगर हम देखें कि कोई बाईसाइकिल मूव कर रही है, एक 5 मिनट के बाद लेट हम सपोज करते हैं आपने क्रॉस करना है रोड को, तो इसमें लाइक्लीहुड जो हमारा होगा वो लो होगा, क्योंकि एक ही साइकिल है, 5 मिनट 2 मिनट बाद जाती है, आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं रोड को। लाइक्लीहुड लो होगा। अगर साइकिल आपको हिट भी कर जाती है तो उसकी सेवेरिटी होगी, इंजरी जो होगी साइकिल की वजह से, क्योंकि वो बाईसाइकिल है, आपकी इतनी इंजरी नहीं हो सकती है, तो वो भी आपका जो लाइक्लीहुड होगा वो लो होगा, यानी जो आपका लेवल ऑफ रिस्क है वो लो है। देन हमारे पास सेकंड सिनेरियो है, अगर बाईसाइकिल्स एक बिजी रोड है, ज़्यादा बाईसाइकिल्स एक तरफ से भी आ रही हैं दूसरी तरफ से भी आ रही हैं, तो इसमें जो हमारे पास लाइक्लीहुड इसका जो होगा वो हमारे पास हाई होगा, जो यानी उसके चांसेस जो हैं एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे पास जो लाइक्लीहुड है इसकी वो ज़्यादा है। जबकि सेवेरिटी वही उसी तरीके से हमारे पास सेवेरिटी लो रहेगी, यानी अगर वो बाईसाइकिल आपको हिट भी कर जाती है तो आप मामूली सी इंजरी आएगी, इतना यानी डेथ तक आप नहीं पहुंच सकते। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो हैं। तीसरे सिनेरियो में हम बाईसाइकिल को चेंज कर लेते हैं। कोई हमारे पास ट्रक है, अगर ट्रक जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर ट्रक किसी पर्सन को हिट करता है, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आपकी जो सिवियरिटी होगी उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, डेथ बंदे की हो सकती है उसमें। तो इसमें हमारे पास जो इसकी लाइक्लीहुड होगी, अगर एक ट्रक मूव कर रहा है 2 मिनट बाद, लेट्स सपोज हम करते हैं 2 मिनट बाद कोई एक ट्रक गुजरता है, 3 मिनट बाद 5 मिनट बाद एक ट्रक गुजरता है, तो उसके जो लाइक्लीहुड होगी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट है वो हमारे पास कम होंगे, लो होंगे। जबकि सिवेरिटी, अगर वो हिट कर जाता है पर्सन को तो सिवेरिटी उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि पर्सन के डेथ होने का चांसेस है या हाई इंजरी होने के चांसेस है। इसमें फोर्थ सिनेरियो हम ले लेते हैं, कोई हमारे पास वही रोड है, ट्रक गुजर रहे हैं लेकिन बिजी रोड है, यानी ज़्यादा ट्रक एक तरफ से भी आ रहे हैं दूसरी तरफ से भी ट्रक आ रहे हैं, तो इसमें जो हमारे पास जो लाइक्लीहुड होगी वो भी हाई होगा, क्योंकि उसके चांसेस बढ़ गए हैं आपके एक्सीडेंट होने के। जब आप रोड क्रॉस करते हैं एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं,
और सेवेरिटी तो ऑलरेडी क्योंकि हाई है उसके पास, तो हमारे पास ये रिस्क मैट्रिक के लिहाज से इसका जो लेवल ऑफ रिस्क होगा वो हाई होगा। जैसे कि अभी हम पहला सिनेरियो है, इसमें जो लाइकलीहुड है जैसे कि लो है, तो लो लेवल में आएगी, और जैसे इसका रिस्क मैट्रिक्स भी है, जो सेवेरिटी भी होगी क्योंकि चांसेस कम है उसकी सेवेरिटी के, तो लो लेवल में आएगी। तो पहला हमारे पास हो गया रिस्क मैट्रिक्स के लिहाज से जो फर्स्ट सिनेरियो का रिस्क मैट्रिक्स लेवल जो हमने निकाला है रिस्क का, वो लो बनेगा। सेकंड में हमारे पास लाइकलीहुड, ये हमारे पास हाई है क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं हिट होने के, ज़्यादा रफ्तार यानी बिजी रोड है। जबकि जो सेवेरिटी है वो लो होगी, तो इसमें जो हमारे पास येलो में आएगा, जो येलो बॉक्स है रिस्क मैट्रिक्स, तो लेवल ऑफ रिस्क है वो लो होगा, मीडियम होगा। देन हमारे पास जो तीसरा सिनेरियो है, इसमें जो लेवल लाइकलीहुड है क्योंकि कम रफ्तार में यानी बिजी रोड नहीं है, आपका एक ट्रक आ रहा है 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद, तो आपका जो लाइकलीहुड होगा चांसेस जो एक्सीडेंट होंगे वो कम होंगे, यानी इसे आप 1 में ले सकते हैं। जबकि सेवेरिटी क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं तो वो आपके 4 में आएगी, और 1 और 4 को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आपकी जो रिस्क लेवल बनेगा रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू, वो आपका मीडियम रहेगा। जबकि फोर्थ सिनेरियो में चांसेस जो लाइकलीहुड है वो आपके हाई हैं, आप क्योंकि एक बिजी रोड है, आप एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लाइकलीहुड 4 नंबर पे रहेगी। देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़्यादा हैं, तो वो भी 4 नंबर में आएगी। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो इसको कंबाइन करने के साथ इसके जो लेवल ऑफ रिस्क है वो हाई रहेगा, यानी आपके रेड स्केयर में आएगा, तो ये आपका रिस्क लेवल हाई होगा। तो ये थे हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल थी कि हम रिस्क मैट्रिक्स को कैसे, लेवल ऑफ रिस्क कैसे निकालते हैं, रिस्क मैट्रिक्स को कैसे हम पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। शुक्रिया।